हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। जी, आज इस टाइप से दूसरी तरीके की वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं जिसमें हम स्टैटिक जीके के बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रेजेंटली बात करेंगे इस समय भारत में कौन क्या किस पोजीशन पे है, कौन क्या है। ठीक है, तो बिना देर करे हुए शुरुआत करते हैं। ऊपर से टर्मोलॉजी में शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो किसी से इनका नाम नहीं छुपा हुआ, सबको पता है इनका नाम, बहुत अच्छे से जानते हैं नाम को। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो सिंपल सा आंसर है वेंकैया नायडू है। भारत के उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पायदान अध्यक्ष भी होता है, इसीलिए वेंकैया नायडू राज्यसभा के भी पायदान अध्यक्ष कहे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कहने की कोई बात ही नहीं है, सबको अच्छे से पता ही है। ठीक है, अगला पॉइंट। जी, अगला क्वेश्चन है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री कौन है? जी, श्री अमित शाह जी हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जो नेम आप जानते हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो कुछ नेम, जैसे अब ये आपके सामने डॉक्टर एस जयशंकर नाम आया, तो ये चीज भी ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा सिंपल नाम नहीं है, थोड़ा से कॉमन नेम नहीं होते, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये विदेश मंत्री श्री सुषमा स्वराज की जगह बने हैं और उनकी डेथ हो गई थी इस वजह से। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, अभी नई शिक्षा नीति आई है, तो वो शिक्षा नीति क्या है उसके ऊपर एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन नई शिक्षा नीति आई है तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, उत्तराखंड के हैं। अगला, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो भारत के खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू हैं। ये पहले गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री कहलाते थे स्वतंत्र प्रभार में, सॉरी स्वतंत्र प्रभार नहीं, राज्य गृह मंत्री थे। अब ये जो है इनको नया कारोबार मिला, भारत के खेल मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट, सड़क परिवहन के राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। बिल्कुल ठीक है, ये किसी टाइम में भाजपा के अध्यक्ष भी थे। भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? डॉक्टर वी सदानंद गौड़। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जल्दी आपको किताबों में नहीं मिलते, इसलिए इनका ध्यान रखा करिए। भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? डॉक्टर वी सदानंद गौड़। पीयूष गोयल का नाम आप सबको अच्छे से पता है, ये बहुत सी जगह आपको देखने को मिलते हैं। तो भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। वैसे तो रेल मंत्री हैं, लेकिन इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है किसका? भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री का भी इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। वैसे ये क्या है? रेल मंत्री है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, अगले पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? अभी आजकल देख रहे होंगे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये जो किसान आंदोलन चल रहा है वो बेसिकली किस पर, उसमें कौन जाके पार्टिसिपेशन ले रहे हैं? तो यही है आपके भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ले रहे हैं। ठीक है, भारत के जनजातीय मामले के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। इनका नाम याद रखिए, झारखंड के अर्जुन मुंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के महिला एवं विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है कपड़ा मंत्री। ठीक है, और महिला विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री, आजकल देखिए कोरोना का टाइम है, कोरोना के लिए जो स्पीच देने आते हैं खासतौर से, उनमें हमेशा हमें कौन देखने को मिलते हैं? यही डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो देखने को मिलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी यही हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री भी हमारे यही हैं। ठीक है, तो ये दो काम देख रहे हैं समय डॉक्टर हर्षवर्धन, एक तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी हैं और साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी यही है। अगला, सॉरी, अगला हमारे सामने है प्रकाश जावड़ेकर। ये कौन है? तो ये भारत के प्रसार सूचना एवं प्रसार मंत्री हैं। तो सूचना एवं प्रसार मंत्री हैं, जलवायु पर्यावरण भी है। तो आजकल जब भी आप देखेंगे पर्यावरण के ऊपर कोई भी चर्चा होगी या कुछ होगी, तो हमें कौन देखने को मिलते हैं? प्रकाश जावड़ेकर मिलते हैं। ये भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं और साथ ही साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्री भी है। भारत के रेल मंत्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, अभी हमने पीछे देखा था, बताया था आपको। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। आप एक काम करिएगा, इन चीजों को लिखते चलिएगा, बाकी एक पीडीएफ जो है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, यहीं पर लिंक में नीचे आपको पीडीएफ भी मौजूद हो जाएगी। ठीक है,
तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से देखिए, आराम से करिए, बताएंगे, ठीक है। अगला, भारत के कोयला मंत्री कौन है? भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो भारत के कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी। धर्मेंद्र प्रधान का नाम याद रखिएगा, बहुत पूछा जाने लगा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। प्रहलाद जोशी किसके हैं मंत्री? कोयला मंत्री हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको जरूर ध्यान रखिए, छोटे छोटे नाम जरूर इनको ध्यान रखिए, गलत नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्री, खासतौर से जहां से इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये जितने भी हैं उनके बारे में, थर्मल पावर प्लांट है उनके बारे में बात हो रही। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। उसके बाद है भारत कानून एवं न्याय मंत्री। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद, ठीक है। राज्यसभा के सभापति मैंने जैसे बताया था अभी, कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं, ठीक है। तो ये अभी डिस्कस किया था, वही चीजें हमारे सामने आ गई। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। वेंकैया नायडू कौन है? राज्यसभा के सभापति हैं, और उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। अगला कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन से नंबर के? 17वां नंबर के। इससे पहले कौन थी? मीरा कुमार, सॉरी इससे पहले वाले ध्यान दीजिएगा। हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष इस समय कौन है? ओम बिरला, ठीक है। लोकसभा के विपक्षी नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिए क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई पेपर्स में पूछा जाने लगा है अभी। ये जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाला। 15वें नंबर के वेणुगोपाला, ठीक है। तो जो जो छोटे छोटे आंसर हैं इनको लिख लीजिए, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, देखिएगा कौन कौन सी चीज क्या है। अगर आपको थोड़ी सी भाषा तेजी में समझ में आ रही हो तो थोड़ा सा टाइम देके, नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लीजिएगा, तब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है वहां से, ठीक है। चलिए, ओके, अगले क्वेश्चन में पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी, अगले कौन है हमारे सामने? भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? आर के भदौरिया, ठीक है। इसी तरीके से भारत के नौसेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है, सीडीएस। सिविल डिफेंस सर्विसेज, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के कौन बने? भारत के पहले सीडीएस कौन बने? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अध्यक्ष कौन बने हैं? विपिन रावत। ये पहले हमारी थल सेना में थे, लेकिन अब जो है ये किसके हेड है? सीडीएस के हेड है, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, विपिन रावत। अगला, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो आप इनका नाम याद रखेंगे, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। ये अच्छे से क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, रूबरू होंगे, नहीं होंगे तो लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन मेरे सामने आया जी, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर, ठीक है। वित्त आयोग, ये वेतन आयोग के हैं, वित्त आयोग के नहीं, वेतन आयोग के हैं। वेतन क्या होता है? जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी को वेतन के बारे में निष्पक्ष रूप में बताया जाता है कि कितना बढ़ना चाहिए, क्या कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में उल्लेख किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? अशोक कुमार माथुर के द्वारा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। कौन है? एनके सिंह। अगला, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वह है अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट, ठीक है, गिरीश बापट जो है वो प्रकलन समिति बेसिकली क्या होती है? लोकसभा में, राज्यसभा जो संसद होती है वहां के, मतलब वहां बनाई जाती है इसको। कुछ
कुछ जो काम संसद का होता है उसके प्रकलन करने का काम जो होता है उसके लिए बनाई जाती है। ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, ये जैसे आप देखते हैं ना, प्रमाण बोर्ड का मतलब क्या होता है? सीबीसी जो सर्टिफिकेट देती है बोर्ड, वो उसके अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। मतलब जैसे आप देखते हैं कि वो अभी जैसे मूवी बनी थी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी बॉम्ब नाम था, तो उसको लक्ष्मी बॉम्ब नाम नहीं दिया गया क्योंकि बोले नहीं ये कुछ विवादास्पद नाम है, गलत है, धार्मिक जुड़ा हुआ है, तो उसको चेंज करिए। तो ऐसी चीजों को जो सर्टिफिकेट देने का काम होते हैं, कौन से सर्टिफिकेट देने की बात है, जैसे कहा जाए ये ए सर्टिफिकेट में मतलब अडल्ट के लिए है, तो किस टाइप से रेगुलेशन के लिए, तो ये किस कौन देखता है? ये सीबीसी देखती है, केंद्र फिल्म बोर्ड इसको देखता है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? प्रसन्न जोशी। प्रसून जोशी। एसबीआई के प्रमुख कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं। एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? एमआर कुमार। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं तेजी से जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा नहीं समझ में आता तो पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद नाम लिख लीजिए कौन है, और इनको दोबारा से याद रखिए। देखिए ये वेरी अनकॉमन नेम्स हैं। अनकॉमन क्यों है? क्योंकि हमारा काम केवल एसबीआई से पड़ता है, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन ये पेपर में आने लगा है तो हमें पता होना चाहिए एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, सेबी के अध्यक्ष कौन है, एलआईसी के अध्यक्ष कौन है। तो सेबी के अध्यक्ष कौन, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। और एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? एमआर कुमार। ठीक है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हमें मिलेंगे? मात्सुग असाकावा। मात्सुग असाकावा। ठीक है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एशिया और में जो भी देश हैं उनके लिए बनाई गई है, उनमें आपस में सहयोग करने के लिए, किसी को रुपए देने, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी काम है उसके लिए बनाई गई है। इसरो, इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान। ये बहुत बहुत चर्चित व्यक्ति है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, इन्होंने मंगल मिशन हो या कोई मिशन हो, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट का रोल रहा है। के सिवान का। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है इस समय? जी सतीश रेड्डी जी। कौन है? जी सतीश रेड्डी जी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो के तो खास तौर से, और डीआरडीओ के भी, के सिवान और जी सतीश रेड्डी। ठीक। सीबीएसई के निदेशक कौन है? मनोज आहूजा। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आ गई, क्योंकि मुझे लगता है जल्दी सीबीएसई का कोई नाम याद नहीं रखता। सीबीएसई जो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है देश के अंदर। देश के अंदर सीबीएसई पैटर्न पे बहुत बड़े लेवल पे स्कूल चलते हैं, और प्रदेश के अंदर हर बोर्ड का एक अलग होता है, जैसे यूपी बोर्ड अलग हो जाता है और बाकी बोर्ड्स अलग हो जाते हैं इसी तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी जी। ठीक है। बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। सचिव कौन है? जय शाह जी, अमित शाह के बेटे हैं। और बीसीसीआई के सीईओ जो है वो कौन है? हेमांग अमीन। अंतरिम, अंतरिम मतलब इनको अभी डायरेक्टली वैसे सेलेक्ट नहीं किया गया, माइट भी। अंतरिम का बेसिकली मतलब होता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की बात अगर मैं करूं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी। अब देखिए इंटरनेशनल भी आप याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो नाम है इनका। ठीक है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कौन? एंटोनियो गुटरेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना 24 सितंबर को हुई थी 1945 को, और ये जो इसका हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। और इसके अंदर बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके 6 प्राइमरी सदस्य रहते हैं जिनके पास वीटो शक्ति होती है, जो कि किसी भी तरीके से कोई भी नियम कानून को बदल सकते हैं। और बेसिकली आप कह सकते हैं दुनिया में इनका मतलब पृथ्वी की अगर बात करी जाए, दुनिया की बात करी जाए, तो ये 6 देश जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर्स इनके पास होती है। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, और सुरक्षा परिषद के सदस्य परमानेंट सदस्य होने के नाते इनके पास ही पावर होती है। ठीक है। बाकी के 5 है, सॉरी 6 नहीं है, 5 सदस्य होते हैं। बाकी के 10 जो है ये टेम्परेरी होते हैं। कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और 2 साल के बाद ये फिर बदल जाते हैं। ठीक है। तो 5 परमानेंट, बाकी 10 टेम्परेरी सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। तो यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटरेस। ठीक है। ओके,
तो ये आखिरी क्वेश्चन था। ये 55 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और इसी टाइप से एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे। तो प्लीज़ स्टे विद अस, हमारे साथ रहिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू सो मच।